आगे इसमें लिखा है कि द फॉलोइंग ईयर, अगले ही वर्ष, यहाँ पर फॉलोइंग ईयर्स का मतलब है अगले ही वर्ष, अरेलना टोक सेंटिला टू द रिवर बैंक, जो अरेलना है वह सेंटिला को नदी के किनारे लेकर गई। वेयर, जहाँ द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड, जहाँ पर ग्रे और रेड जो मिट्टी है, लाल मिट्टी है, वहाँ पर जो पाई जाती थी, जो कि बर्तन बनाने के लिए काम आती थी। शी टॉट सेंटेला हाउ टू डिग द क्ले, वहाँ पर उसकी मदर ने सेंटेला को मिट्टी कैसे खोदते हैं ये बात बताई, सिखाई। विद द डाव, डाव के साथ से। अब ये डाव क्या होता है कि डाव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मिट्टी खोदने के काम आता है। आगे इसमें बताया लोडेड ऑन हर कैरिंग बास्केट, और उसको ये भी बताया कि इसको अपने बास्केट में, अपनी टोकरी में कैसे लोड किया जाता है, कैसे लादा जाता है, जिसको पीठ के पीछे उठा करके चलते हैं। एंड सॉकेट, और इस मिट्टी को कैसे भिगोया जाता है इन द वर्क शेड, कि जहाँ पर कार्य करते हैं, वर्क शेड का मतलब होता है कार्यशाला, वहाँ पर बना एक कुंड होता है, यानी कि जो ट्रू होता है, वहाँ पर सारी मिट्टी को ला करके उस कुंड के अंदर डालते हैं, तो उसमें उसको कैसे भिगोया जाता है उसकी मदर ने उसको सब सिखाया। बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर, और फिर उसके बाद इस मिट्टी को उस बांस के सिलेंडर में भरा जाता है इन द राइट प्रोपोर्शन, एक सही अनुपात में, टू पाउंडेड, इस मिट्टी को नरम करने के लिए। ये सारी बात उसकी मदर ने उसको सिखाई। सेंटिला वाज ए क्विक लर्नर, सेंटिला बहुत जल्दी सीखने वाली लड़की थी, यानी कि वह सारे काम बड़ी जल्दी सीख जाती थी। एंड और टर्न द क्ले इनटू मेलेबल डो, और उसने बहुत ही जल्द उस मिट्टी को एक मेलेबल डो के रूप में बदल दिया। अब ये मेलेबल डो क्या होता है, यानी कि एक मुलायम मिट्टी को जब हम भिगो करके इकट्ठा करते हैं कि वो बर्तन बनाने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मेलेबल डो। यहाँ पर मेलेबल का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है कि मेलेबल का मतलब होता है एबल टू पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, यानी कि मिट्टी को इतना मुलायम बना करके इस काबिल बना दिया जाता है कि इसको कोई भी आकार दिया जाए तो वह ना ब्रेक होगी, ना ही क्रैक होगी, ना ही उसमें कहीं से वो टूटेगी, ना ही उसमें कोई दरारें पड़ेंगी। आगे इसमें लिखा है कि बट लेकिन व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एट शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू ए पॉट, लेकिन जब सेंटिला ने अपने हाथ को उस मिट्टी में डाला, एट द शेपिंग ऑफ द लम्प इनटू ए पॉट, यानी कि उसको एक बर्तन के रूप में ढालने के लिए अपना हाथ उस मिट्टी में डाला। आगे इसमें लिखा है कि शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली, कि जब उसने उस मिट्टी में अपना हाथ डाला तो वह उस मिट्टी को अच्छे से पकड़ ही नहीं सकी, यानी कि उसको अच्छे से पकड़ ही नहीं पा रही थी। द लम्प ऑफ डो प्रॉपरली, यानी कि उस गीली की हुई मिट्टी को वो अच्छे से नहीं पकड़ पा रही थी। द मदर सिंपली सेट इन ए कॉर्नर, और जो उसकी मदर थी अरेलना थी, वह किसी कोने में बैठ करके एंड वॉच द गर्ल, उस लड़की को देखे जा रही थी, यानी कि सेंटिला को देख रही थी। ट्राई अगेन एंड अगेन, उसको बार बार कोशिश करते हुए देख रही थी। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम, और जब सेंटिला ने बड़ी शर्म से अपने सिर को नीचे झुका लिया, यानी कि वह काफ़ी शर्मिंदा हुई कि वो किसी भी बर्तन को नहीं बना पा रही थी। एंड फ्रस्ट्रेशन, और उसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। अरेलना टुक ओवर द जॉब, फिर अरेलना ने उस कार्य को उसको करके दिखाया। एंड और ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट, और उस मिट्टी को काम करके एक बहुत ही सुंदर बर्तन के रूप में उसको बदल करके दिखाया। दी सेशन, जो ये अभ्यास था, कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, लगभग एक साल तक चलता रहा, यानी कि लगभग एक साल तक अरेलना ने अपनी बेटी सेंटेला को बर्तन बनाना सिखाया। बट लेकिन सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, लेकिन सेंटिला अपनी मदर से कुछ भी नहीं सीख पाई, यानी कि एक साल में भी वो अच्छे बर्तन बनाना नहीं सीख सकी। आगे इसमें लिखा है कि द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, के जब सेंटिला बड़ी हो गई, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, उस गांव की प्रथा और परंपरा के अनुसार, शी वाज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मिटरीज, कि वहाँ पर एक लड़कियों के लिए छात्रावास बनाया गया था, जहाँ पर उसको कुछ रातों के लिए ठहरने के लिए भेज दिया गया। सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड एंड मिडल एज्ड विडो, कि जिस छात्रावास की जो देखभाल है वह एक बड़ी दया करुणा से भरी हुई और एक अधेड़ उम्र की एक विधवा महिला थी, उसके द्वारा की जाती थी, यानी कि वह महिला वहाँ के छात्रावास की देखभाल करती थी। होम द गर्ल्स कोल्ड अनुला, जिसको वहाँ की लड़कियाँ अनुला कह करके पुकारा करती थी। अनुला मतलब आंटी। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलाज फैमिली, कि उसने सेंटिला के परिवार का जो क्लेश था, जो समस्या थी, उसके बारे में सुना था। एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे, और हर संभव तरीके से उस लड़की की इस समस्या को दूर करने के लिए उसकी सहायता की। वन इवनिंग, एक शाम की बात है,
व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, कि वहाँ पर जब सभी लड़कियाँ सिवाय सेंटिला के एक संगीत की संध्या को अटेंड करने के लिए गए हुए थे। अनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, कि उसने सेंटिला को कुछ मिट्टी ले जाते हुए देखा एंड और इम्प्लीमेंट्स और कुछ उपकरण को ले जाते हुए देखा फ्रॉम हर बास्केट अपनी टोकरी में से क्वाइटली बड़े ही चुपचाप तरीके से। सी वॉच्ड सेंटिलास, उसने सेंटिला को सी वॉच सेंटेलास क्लमजी एफर्ट्स टू मेक पोट, और उसने सेंटेला की ख़राब कोशिश को देखा जो कि बर्तन बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। एंड नोटिस दैट शी वॉज टू टेंस, और उसने ये भी ध्यान दिया कि सेंटेला बहुत ज़्यादा परेशान थी। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप जब वो कोशिश कर रही थी, द क्ले सीम्ड अनेबल एंड अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, ऐसा लग रहा था कि जैसे मिट्टी खुद ही असमर्थ या फिर मिट्टी खुद ही नहीं चाहती थी कि वो किसी आकार में ढल जाए, ऐसा महसूस हो रहा था। आगे इसमें लिखा है कि वैन सेंटिला व्यूअरली लेट द मिस एपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कि जब सेंटिला बहुत ज़्यादा थक गई थी, यानी कि बार बार वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन नहीं बन रहे थे, बल्कि जो वो मिट्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा बेढंगी हो गई थी, उसकी शेप बदल गई थी। तो उस बिगड़ी हुई मिट्टी को जब वो नीचे गिराने लगी, लेट द मिस एपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कि जब वो नीचे गिराने लगी, अनुला वेंट हर, अनुला उसके पास गई एंड और सेड, और उसने कहा डोंट वरी लिटिल वन, कि छोटी बच्ची चिंता मत करो, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, कि एक अच्छा और सही आकार का बर्तन कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट, सेंटिला ने वह सब बड़ी हैरानी से देखा, बड़े आश्चर्य के साथ वो देखती रही। एज जब अनुला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट, की जब उस अनुला ने बहुत ही सुंदर बर्तन बनाया एंड और फिर आस्क्ड टू ट्राई अगेन, और फिर सेंटिला को दोबारा कोशिश करने के लिए कहा। सेंटिला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले, सेंटिला ने थोड़ी मिट्टी और ली एंड विद अ कॉन्फिडेंस, और पूरे आत्मविश्वास के साथ, शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, कि जैसे कि वो आपसे पहले कभी भी फेल नहीं हुई है, इतने बड़े आत्मविश्वास के साथ स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, और उसने पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, और सारी बातें जो उसको बताई गई थी उन सारी बातों को फॉलो करते हुए, उनको मानते हुए। शी हैड जस्ट रिसीव्ड, जो कि उसको अभी बताई गई थी। शी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, उसने एक बहुत ही सुंदर बर्तन बनाया। व्हेन इट वॉज डन, और जब वो बन करके पूरा हुआ, शी सैट देयर एडमायरिंग हर वर्क, उसने वहाँ पर बैठे हुए अपने द्वारा किए गए कार्य की बड़ी तारीफ की। बट अनुला सैड, लेकिन अनुला ने कहा, द माउथ ऑफ द पॉट, कि लेकिन जो तुम्हारे बर्तन के जो मुंह हैं, इज़ ऑल रॉन्ग, वे सभी के सभी गलत हैं। सेंटिला लुक्ड एट अनुला, सेंटिला ने अनुला को देखा इन फ्रस्ट्रेशन, बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखा कि उसने इतनी बड़ी मेहनत की, उसने बार बार कोशिश की लेकिन बर्तन तो बन गए। लेकिन जब अनुला ने उसको बताया कि सभी के सभी जो बर्तन जो उसने बनाए हैं उनके मुंह टेढ़े मेढ़े, वो सभी गलत है। हु स्माइल्ड एंड सैड, जो कि वहाँ पर मुस्कुरा रही थी, और उसने सेंटिला से कहा, व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, कि जब तुम अगली बार अपनी मदर के साथ काम करोगी, वॉच हर केयरफुली, उनको बड़े ध्यान से देखना, उनको बड़े नोटिस करना। व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, कि जब वो बर्तन के मुंह को बना रही होगी तो उनको बड़े ध्यान से देखना। यू आर ए क्विक लर्नर, तुम बड़ी जल्दी सीख जाती हो, तुम बहुत ही जल्दी सीखने वाली लड़की हो। एंड यू विल डू वेल, और तुम उसके बाद बहुत अच्छा कर पाओगी। आगे इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, और अगली बार जो बर्तन बनाने का जो समय आया, सेंटिला ऑब्जर्व, उसने बड़े ध्यान से देखा, सेंटिला ने बड़े ध्यान से देखा, हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड, कि किस तरीके से उसकी मदर ने अपने बाएं हाथ को मिट्टी में डाला, एंड द स्पेटुला, और किस तरीके से सीधे हाथ से स्टेपलर लिया हुआ था, एंड हाउ शी स्लेकन द रिदम, और किस तरीके से उसकी मदर ने उस मिट्टी जो वो घूम रही थी उसके लय को धीमा किया। वैन फैसनिंग द माउथ ऑफ द पॉट, उस मिट्टी के बर्तन के मुंह को बनाते हुए किस तरीके से वो जो चाल है, जो वो स्पीड था, वो कैसे कैसे धीमी की, स्लो की। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ एलोगेटेड डो, और किस तरीके से अन्य अलग से एक मिट्टी लेकर के उसकी एक पट्टी तैयार की, वॉज एडेड, जो कि जोड़ी गई, टू द माउथ टू मेक द रिम, कि जो बर्तन थे उसके मुंह के चारों और एक रिम बना करके उनके मुंह को बनाने के लिए अन्य मिट्टी कैसे जोड़ी, उसके मदद में सारी चीज़ें उसने बड़े ध्यान से देखी। देन, और फिर ऑन ए ब्राइट सनी डे, और एक चमकदार धूप वाले दिन, अरेलना टोल्ड सेंटिला, अरेलना ने सेंटिला को कहा, दैट
दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पोट्स एज दे कुड, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन बनाने की कोशिश करनी चाहिए जितने की वो बना पाए। अदरवाइज़ नहीं तो दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, नहीं तो उनके पास उन बर्तनों को सुखाने के लिए जो धूप के दिन है वो ज़्यादा नहीं बचेंगे, यानी उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू बिगिन, और वो बड़ी जल्दी ही काम करने वाली शेड में चले गए। एज यूजुअल, और हमेशा की तरह, अरेलना कंप्लीटेड अ बैच क्विकली, अरेलना ने बड़ी जल्दी ही बर्तनों का एक बैच तैयार कर लिया था। एंड आर सेंटिला, और सेंटिला को कहा टू टेक ओवर, उसके बाद जो आगे का जो कार्य है उसको सेंटिला को टेक ओवर करने के लिए कहा। कंप्लेनिंग दैट, इस बात की शिकायत करते हुए, दैट शी हैड हेडेक, कि उसकी मदर को सिर में दर्द है, एंड बैक एक, और उनकी कमर में भी दर्द है। शी वेंट आउट, वो बाहर चली गई। टेलिंग सेंटिला, सेंटिला को ये कहते हुए बाहर चली गई। टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पोट एज शी कुड, कि वो इतने बर्तन बनाने की कोशिश करे जितनी कि वो बना सकती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन बनाने की कोशिश करने के लिए वो सेंटिला को ये कहती हुई चली गई कि उसके सिर में दर्द और कमर में भी दर्द है। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड, ये बात सुनकर के सेंटिला बड़ी हैरान हुई। एंड रिलेक्टेंटली, और अनिच्छा जताते हुए, यानी कि उसके मन में नहीं था कि वो आगे भी कोशिश करे, बिगेन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, और एक सही अनुपात में उस गीली मिट्टी को थोड़ा थोड़ा पीटना शुरू किया। विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। आगे इसमें लिखा है कि बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज दैट द पोट वॉज रेडी, और थोड़ी देर के बाद उसने महसूस किया कि बर्तन तैयार था। शी स्टार्टेड ऑन नेक्स्ट वन, और उसने दूसरा बर्तन बनाना शुरू किया। लाइक अ स्पिंटर, और एक धावक की तरह, हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, जिसने एक अचानक एक प्रकार की गति, एक प्रकार का मोमेंटम पा लिया, यानी कि बड़ी तेज़ी से, बड़ी फुर्ती से। शी कंटिन्यूड, वह बनाती गई। मेकिंग पोट आफ्टर पोट, और वो बर्तन के बाद बर्तन बनाती चली गई। विद द सेम स्पीड, उसी गति के साथ। एंड डेक्सटेरिटी, और पूरे हुनर के साथ में। दैट शी हैड नोटिस, जो कि उसने नोटिस किया था। इन हर मदर्स हैंड्स, जो कि उसने अपने माँ के हाथों में वह हुनर नोटिस किया था, उसी हुनर के साथ उसने वो सारे बर्तन बनाए। फाइनली, और अंत में, व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पोट, जब उसने अपने द्वारा बनाए गए जो बर्तन की एक लाइन देखी, शी सो दैट, उसने ये ध्यान दिया कि शी हैड मेड जस्ट वन शॉर्ट ऑफ हर मदर्स टैली, कि उसने ध्यान दिया कि उसने जो बर्तन उसकी मदर ने बनाए उससे सिर्फ एक ही बर्तन कम बनाया। और आगे इसमें लिखा है कि एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, इस मेहनत से पूरी तरह से थकने के बाद, शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस, उसने घर के अंदर जाने का निर्णय लिया। एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच, और अपनी मदर के साथ खाना खाने का निर्णय लिया। वैन, और जब सी रीच द थ्रेशोल्ड, कि जब वो थ्रेशोल्ड पर पहुंची, यानी कि घर के दरवाजे पर पहुंची। एंट्रेंस फॉर रूम, यानी कि जैसे वो घर के अंदर जाने के लिए जो उसकी दहलीज होती है वहाँ पर पहुंची। शी फाउंड, उसने देखा, हर मदर लेइंग ऑन द फ्लोर, उसने अपनी मदर को फर्श पर पड़े हुए देखा। शी वॉज नॉट ब्रेथिंग, वह सांस नहीं ले रही थी। सेंटिला रन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, और सेंटिला सहायता के लिए उस गांव के सार्वजनिक एरिया की तरफ दौड़ी ताकि कोई सहायता कर सके। द विलेजर रेस टू द हाउस, और गांव वाले घर की तरफ दौड़े। एंड सेंट फॉर मेसोबा, और मेसोबा को बुला भेजा, यानी कि सेंटिला के पिता को बुला भेजा। व्हेन अरेलनाज बॉडी वाज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जब अरेलना के बॉडी को घर से बाहर ले जाया जा रहा था, सेंटिला रेन आफ्टर इट, सेंटिला उसके पीछे पीछे दौड़ी, शाउटिंग है, चिल्लाते हुए, मदर, माँ, माँ, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। दिस वे, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। इट सिंपली केम टू मी, इट सिंपली केम टू मी, ये बस मेरे साथ हो गया। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। दोज हु हर्ड हर, वे सभी लोग, वे सभी गाँव वाले जिन्होंने सेंटिला को यह कहते हुए सुना कि माँ, माँ, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो और ये मेरे साथ हो गया, डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल भी नहीं समझे, वॉट शी मीन्ट, कि उसके कहने का क्या अर्थ था, एक्सेप्ट फॉर अनुला, सिर्फ अनुला के अलावा कोई बाकी उस बात को नहीं समझ पाया। आगे इसमें लिखा है कि शी इंट्यूटिवली सेंस्ड दैट, कि वो तुरंत ही समझ गई कि दैट समथिंग मोमेंटियस हैड हैपेंड, कि कुछ बड़ा घटित हुआ है, कुछ खास बात घटित हुई है, ग्रेट सिग्निफिकेंस, यानी कि कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है। ऑन हर वे बैक, और वापस आते हुए अनुला नोटिस, अनुला ने ये नोटिस किया, दैट द डोर ऑफ टू द वर्क शेड वाज स्लाइटली अजर,
कि जो वो कार्यशाला थी वह जो दरवाज़ा था वो थोड़ा खुला हुआ था, यानी कि जहाँ पर वो बर्तन बनाने का काम चल रहा था। द डोर टू द वर्क शेड वाज स्लाइटली अजर, यानी कि वो थोड़ा खुला हुआ था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी कि उत्सुकता के साथ, शी स्टेप्ड इनसाइड, वह थोड़ा अंदर गई। एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड, और वो तुरंत ही रुक गई। इन हर ट्रैक, अपने रास्ते में। और आगे उसने वहाँ पर देखा कि टू नीट रो ऑफ न्यूली मेड पोट, और वहाँ पर नए नए बर्तनों की 2 लाइनें स्टूड साइड बाय साइड, एक दूसरे के साथ रखी हुई थी। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, उसे वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि वो कह सके कि जो नया बैच है या एक लाइन दूसरी लाइन से अलग हो। शी वॉज वेरी श्योर, यह देखकर उसको पूरा यकीन हो गया दैट इट वॉज नॉट द हैंडीवर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, कि जो ये पूरा का पूरा जो कार्य है ये किसी एक ही आदमी का कार्य नहीं है। अनुला स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और अनुला वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ी रही। एज इफ, मानो वो वहाँ पर ऐसे खड़ी रही जैसे कि इफ़ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमिनन, कि वहाँ पर जैसे कि वो किसी नई घटना को ऑब्जर्व कर रही हो ताकि कुछ नया होने वाला हो। स्लोली, धीरे धीरे, शी वॉकड अवे, धीरे धीरे फिर वो वहाँ से चली गई। फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, जो इस स्थान था जो कि आश्चर्यजनक स्थान सा, रहस्य से भरा हुआ था, वो उस स्थान से वहाँ से धीरे धीरे वापस चली गई। एज शी कंसिडर्ड टू बी, कि जैसे कि उसने वो महसूस किया कि वहाँ पर वो घटना घटी थी जो कि वो महसूस कर रही थी। बिकॉज, क्योंकि शी बिलीव दैट, क्योंकि अब उसे यकीन आ गया था दैट शी, कि उसे यकीन आ गया था कि दैट शी हैड जस्ट विटनेस्ड, कि उसने जो अभी अभी देखा था, अ प्रोफाउंड रिलेवेशन इन द 2 बैचेस ऑफ स्टील मोस्ट पोर्ट, कि जो कि उसने अभी अभी जो 2 लाइनें देखी थी जिसके अंदर पूरी तरह से तालमेल थे, यानी कि पूरी तरह से समरूप था। इन द 2 बैचेस ऑफ स्टील मोस्ट पोस्ट, जो कि अभी गीली मिट्टी थी लेकिन जो पूरी तरह से एक दूसरे के समान थी। स्टैंडिंग साइड बाय साइड, जो कि एक दूसरे के बगल में रखे हुए थे। इन परफेक्ट सिमेट्री, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि एक बहुत ही एक रूपता बनाते हुए एक तरीके से एक दूसरे के साथ रखे हुए थे। इन साइड द साइड, उस साइड के अंदर। आगे इसमें लिखा है कि अ न्यू पॉट मेकर वाज बॉर्न, और ये सब देख करके यही ऑब्जर्व किया जा सकता था कि एक नए कुम्हार का जन्म हो चुका है। तो जो ये पूरा चैप्टर है ये टेम्सला आउ के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रहस्यमय स्टोरी है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपके 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी के चैप्टर नंबर 2 को स्टडी किया, जिसका नाम है द पोट मेकर। आई होप कि आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक सेंटेंस को सीखने में समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ इन सब को सीखते हुए समझते हुए आपने अपने इंग्लिश में भी एक इम्प्रूवमेंट महसूस किया होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज को लेकर के। एंड आई होप कि आप उन सारे क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से सुनेंगे और उनके आंसर को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। हमें मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।